रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका पहला बाब और उसकी पहली 2-3 आयात खुदा के जिंदा कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। यानी पहली, दूसरी और तीसरी आयत खुदा के जिंदा कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। खुदा के जिंदा कलाम मुक़द्दस पढ़े जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। सब तशरीफ रखिए, बैठ जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, हालेलुया। अब वक्त आ चुका है कि हम उस ज़ाते अक़दस के बारे में यानी यीशु मसीह के बारे में जान सकें कि वो है क्या। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज हमने उसकी ऐसी बड़ी कुदरत के बारे में जो दिन मना रहे हैं, मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन क़यामतुल मसीह है, क्योंकि वो क़यामत और जिंदगी का मालिक है। जब हुक्म सुनाया जाता है तो फिर सर झुकाकर उसको कबूल किया जाता है। यानी कि ये खुदा की आवाज है, ये किसी आदमी की आवाज नहीं है, ये खुदा की आवाज है। हालेलुया। हालेलुया। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम क्या था? खुदा था। हालेलुया। हालेलुया। कलाम जिसे कहा जाता है खुदा के मुंह से निकले हुए अल्फाज, कलमतुल्लाह अल मसीह यीशु नासरी, जिसको खुदा ने औरत की नस्ल से पैदा किया। उसका पैदा होना अजीब, उसका सलीब पर मरना अजीब और मरकर मुर्दों में से जी उठना, कब्र का सीना फाड़कर बाहर आना अजीब है। रूहानी बातें रूहानी तौर पर परखी जाती हैं, समझी जाती हैं, सोची जाती हैं, लेकिन जब हम रूहानी बात को नेगेटिव में लेते हैं, पॉजिटिव में नहीं लेते, तो फिर अपने ज़हन से हम कुछ भी कोई भी बात बना सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? जो इंसान से नहीं वो खुदा से हो सकता है, क्योंकि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम क्या था? खुदा था। हालेलुया। समझने की जरूरत है। दे दे। कुरान पाक में भी लिखा है कि ईसा रूह अल्लाह है। तो खुदा का रूह खुदा है और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु के मसलूब होने से पहले आलमी अरवाह जो था वो जमीन के अंदर था। आलमी अरवाह कहते हैं रूहों की जमा को। जो भी नेक
और बाद मरते थे, उनकी रूहें कहाँ जाती थी? आदमी रवा में। तो इसी तरह कोई इंसान अपना जिस्म लेकर उन रूहों तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि आलम रुआ पर इब्लीस का कब्जा था और आलम रुआ की कुंजियां जो थी वो भी इब्लीस के पास थी। और इब्लीस बाइख्तियार मारने की कुदरत रखता था। और जमाना में जादूगरी पर बहुत ज्यादा लोगों का ईमान था। फालगिरों के पास लोग जाते थे, जादूगरों के पास जाते थे और उनसे अपना इलाज करवाते थे, क्योंकि इब्लीस का जो था वो पूरा इख्तियार था। और उस इख्तियार को छीनने के लिए मरना जरूरी था, ताकि यीशु मसीह रूह की सूरत में वहां जाकर उन जो खुदा के लोग जो पहले खुदा में सोए हुए थे उनको साथ लेकर आसमान पर जाए। जब यीशु मसीह जी उठे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कब्रें खुल गई। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के वसीला से कब्रें क्यों खुली? साफ ज़ाहिर है कि कलाम मुकद्दस में लिखा कि यीशु मसीह आलम रुआ में गए और उन्होंने उन रूहों को आजाद करवाया वहां से, और खुद भी उन्होंने आसमान पर जाना था और उन मुकद्दसीन को भी आसमान पर लेकर जाना था। अब जो दोज़ख है वो जमीन के अंदर है, पताल जिसको कहा जाता है। और जमीन एक बिलौर की मानद लगा ले कि वो गोल है और उसका दरमियानी हिस्सा जो है वो पताल है। और वहां पे जो गुनाहगारों की रूहें हैं वो अजाब में मुब्तला हैं, वो रोज चिल्ला रही है, वो दुख और तकलीफों के अंदर है। मगर जो मुकद्दसीन है, जब कोई अब मरता है मसीह यीशु में तो वो सीधा कहां जाता है? आसमान पर, ना के जमीन के नीचे। इसलिए हमारा ईमान है कि यीशु मसीह कब्रों में नहीं है। हमारा कब्रों पर किसी तरह का कोई ईमान, कोई इत्तेकाद नहीं है, क्योंकि कब्रों में ना मुकद्दसीन है, ना यीशु मसीह है, ना उसके मानने वाले हैं। सिर्फ बदन जो है वहां पे पड़े हैं। जब क़यामत होगी तो वो जला दिए जाएंगे, जिंदा कर दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब खुदावंद यीशु मसीह उनको जिंदा करेंगे तो चाहे कोई 100 साल का, 300 साल का, जितने साल का भी वो मरा होगा, वो जवान उठेगा। कैसे होगा? जवान, यानी कि ये उनका बदन जो है ये बदल जाएगा और ये रूहानी बदन बन जाएगा, रूहानी बदन बन जाएगा। और इन बदनों को बदलने के लिए यीशु मसीह दूसरी आमद में आने वाले हैं। और जब वो आएंगे तो नरसिंह की आवाज के साथ वो मुर्दों को जिंदा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर इसके बाद लिखा है कि इब्लीस और उसके पैरोकारों को वहां डाल दिया जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। तो यीशु मसीह कलाम है, खुदा का कलाम है। और कलाम क्या है? खुदा है। यूहन्ना की अंजील पहले बाब की पहली आयत, दूसरी आयत और तीसरी आयत जब पढ़ते हैं तो हमारी रूहानी अक्ल के ऊपर से पर्दा उठ जाता है और हम यीशु मसीह को अपने सामने देख सकते हैं कि वो यहाँ मौजूद है, क्योंकि उसने वादा किया जहां 2 या 3 इकट्ठे होकर मेरा नाम लोगे मैं वहां मौजूद हूं। हम 2-3 से ज्यादा हैं, एक जमात की हैसियत से खुदा की हजूरी में झुके हुए हैं। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को सलीब पर से उतार कर जैसे आम शख्स को दफनाया जाता था, उसी तरह यीशु मसीह को भी दफनाया गया।
यीशु मसीह की मौत जो थी वो एक प्लानिंग के तहत हुई थी, इसलिए वहां पे वो लोग जो थे पहले से अपनी कब्रें जो हैं वो खुदवा कर रखते थे। यीशु मसीह की कब्र इस दुनिया में नहीं खोदी गई है, बल्कि वो दूसरे की कब्र में, मत्तिया की कब्र में उनको रखा गया। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह की, हम कहते हैं कि यीशु मसीह की कब्र आज तक खाली है, उनकी कब्र नहीं है, वो दूसरे की कब्र में रखे गए थे। उस शख्स ने कहा था कि इस पाक शख्स को ये जो मैंने कब्र खुदवा कर रखी है इसमें रखा जाए। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उस पर एक बहुत भारी पत्थर रख दिया गया और उस पर रूमी हुकूमत की मोहर लगा दी गई। यीशु मसीह की मौत, सलीब पर जान देना एक तारीखी मौत है, और तारीख के अंदर जो दर्ज है कि रूमी हुकूमत ने यीशु मसीह को सलीब दिया और उनकी कब्र पर मोहर लगाई गई कि स्वाय बादशाह के कोई इस कब्र को खोल नहीं सकता है, जो कि उन्हें ये भी डर था कि यीशु मसीह ने बड़े बड़े मोज़े किए, अब देखते हैं कि ये कैसे जिंदा होता है। तो जब वक्त आया, यीशु मसीह ने इब्लीस के हाथों से वो चाबियां छीन ली जो उसने बनी नूह इंसान को गुनाह में डालकर अपने कब्जे में ले रखी थी। यीशु मसीह ने मौत को ललकारा, यीशु मसीह ने इब्लीस को ललकारा, यीशु मसीह कब्र को ललकार कर 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज हालेलुया, हालेलुया। जिंदा है, जिंदा रहेंगे, और हमारा क़यामत दुनिया की क़यामत के लिए वो आ रहे हैं, मर्दों को जिंदा करने के लिए वो आ रहे हैं। अब आप मुबारक हैं जो तौबा करते हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जो कोई तौबा करता है, यीशु मसीह के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर यीशु मसीह को कबूल कर लें। इंसान को हमेशा जिससे डर लगा है वो क्या है? मौत। जब हम जाते हैं मोटरसाइकिल या गाड़ी पर जरा कोई ऊंच नीच हो जाए तो हमें दिल में खौफ आ जाता है। किस चीज का खौफ होता है? मौत का खौफ होता है, और हम बचने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी हादसे में इंसान अपने आप को खुद नहीं बचा सकता। ज़बूर 91 के अंदर लिखा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को कर देगा कि तेरी सब राहों में तेरी क्या करें? हिफाजत करें। फरिश्ते आपकी क्या है? नौकर हैं। फरिश्ते आपकी हिफाजत करने के लिए हर जगह पे मौजूद होते हैं। जब हम सो जाते हैं तो खुदा के फरिश्ते जो है वो हमारी क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं। और इसलिए आप देखते हैं कि हम बहुत से हादसों से बच जाते हैं। खुदा हमारी हिफाजत करता है। हम सो रहे होते हैं, हमारा खुदा हमारे लिए जागता है। खुदा हमारी हिफाजत करता है। खुदा हमारे साथ रहता है। खुदा हमारे गमों में, दुखों में बराबर का शरीक होता है। जब हम हंसते हैं तो हमारा खुदा हमारे साथ क्या है? हंसता है। आपने कभी नोट किया कि जब आपका बच्चा हंसता है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसे देखकर हंसते हैं। कभी मुंह बनाया बच्चे को देखकर? हंसते हैं ना। आप बच्चे को हमेशा हंसता हुआ देखना चाहते हैं। इसी तरह खुदा हमारा बाप है और वो हमें हमेशा खुश देखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम दुख में, हम बर्बादी में, हम गुनाह में, हम नशेबाजी में, हम जनाकारी में, हम हरामकारी में, हम नापाकी में जिंदगी गुजारे, क्योंकि वो पाक ज़ात गुनाह को पाक करने के लिए खुद मर गया। गुनाह, पूरी दुनिया के गुनाह अपने ऊपर लेकर वो कब्र के अंदर गए और वहां जाकर गुनाह को दफन कर दिया और खुद मुर्दों में से जी उठे। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। आप क्यों सजा पा रहे हैं?
इसलिए कि अभी तक आपने अपनी खलासी नहीं करवाई उन फानी चीजों से, उन बदियों से, उन गुनाहों से अभी तक आपने खलासी हासिल नहीं की। इसलिए आप बहुत सी मुसीबतें और दुख उठाते हैं। यीशु मसीह की शान बयान करने के लिए मैंने यूहन्ना के इंजील में से यह हवाला पढ़ा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम क्या था? खुदा था। ये हमारा कलमा भी है, ये हमारा क्या है? कलमा। हमारा ईमान का अकीदा जो है वो ये आयत है कि वो खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम क्या है? खुदा है। लेकिन हर सूरत में वो उसने अलग अलग अपने आप को पेश किया है। हर सूरत में उसने अपने आप को अलग अलग पेश किया है। जब आसमान पर लड़ाई हुई तो आसमान पर से फरिश्तों को जमीन पर गिराया गया, जमीन वीरान और सुनसान होगी। खुदा रूह की सूरत में आ गया। खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी? हालेलुया, हालेलुया। फिर खुदा ने प्लानिंग की कि हम इंसान को बनाते हैं। खुदा ने आदम को अपने हाथों से बनाया। हालेलुया, हालेलुया। फिर खुदा ने ये चाहा कि मैंने इनको घर भी दे दिया, मैंने इनको सब कुछ दे दिया, अब ये इनकी जिंदगी में गुनाह। लेकिन इब्लीस जो आसमान से गिराया गया था वो आया, उसने आकर बहकाया और इंसान की सृष्टि में, इंसान के डीएनए में, इंसान के खून में गुनाह को शामिल कर दिया। गुनाह को शामिल कर दिया। अब हर इंसान चाहे वो हादी है, नमाजी है, जो भी है, गुनाह उसके अंदर, वो हरकत उसके अंदर मौजूद होती हैं। वो गुनाह जो तौबा कर लेते हैं वो गुनाह पर कंट्रोल करते हैं, और जो तौबा नहीं करते वो आज़ाद होते हैं। जैसे आपने जानवरों को देखा होगा कि आज़ाद होते हैं, जहाँ मर्जी जो जी चाहे वो करते हैं। हाँ जी, जैसे मर्जी वो जोर लगाते हैं, जैसे मर्जी वो करते हैं। तो जब तक आप खुदा यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे आप जानवरों जैसे ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो है वो हमें अपना रूह देता है। उसने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। अब देखो यीशु मसीह जो खुदा है वो किस सूरत में अब पर आया है? रूह की सूरत की सूरत। यहाँ पे यीशु मसीह मौजूद है, हम उनको देख नहीं सकते। जब इबादत होती है, जब हमें रूह की कुव्वत मिलती है, हम जोश के साथ प्रस्तुत करते हैं, दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो उस वक्त खुदा का रूह ही है जो हमें तक़वियत देता है, कुव्वत देता है। और जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि जाओ आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है नहीं मैं मरूंगा नहीं बल्कि शिफा पाऊंगा। तो खुदा यीशु मसीह रूह की सूरत में आपको तसल्ली दे रहे होते हैं। आप जिस भी मुश्किल में हैं, आप जिस भी परेशानी में हैं, अब यीशु मसीह हम अपनी इन आंखों के साथ देख नहीं सकते हैं। तालिब नसरानी ने कहा है कि इतना कलाम जितना मैंने सुनाया है, अगर अभी भी आपको खुदा नजर नहीं आ रहा तो कहने लगे कि पंजाबी कहने तेरे डेले बन गए पत्थर दे, तेरे डेले बन गए पत्थर दे ते जिन्ना विचों दिसना कख नहीं, जिन्ना विचों दिसना कख नहीं। तेरी इहो ही नजर पहचान लवे, तेरी वेखण वाली अख नहीं, तेरी वेखण वाली अख नहीं। सो आंखों का पाक होना जरूरी है खुदा को देखने के लिए, और वो रूह कुद्स जो है वो आंखों को पाक करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी जलाली बदन लेकर जी उठे हैं, जलाली बदन लेकर जी उठे हैं। और अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं तो आपको भी जलाली बदन की जरूरत है, जलाली बदन की। यीशु मसीह को कब वो बदन मिला? जब वो मर गए, फिर उनको मर के जिंदा हुए तो उनको जलाली बदन मिला। हर एक को ऐसे बदन की जरूरत है, जलाली बदन की। तो याद रखें कि जान देने तक वफादार रह, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक का मतलब ये है कि मौत तक आप नया बदन हासिल नहीं कर सकते। आप खुदा की बरकत को रिसीव कर सकते हैं, आप खुदा के कलाम के इल्म से मालामाल हो सकते हैं, आप खुदा के इलाही भेदों को जान सकते हैं, आप तौबा की हालत में जिंदगी गुजार सकते हैं, आप रोज रखकर दुआ करके हम जो स्ताइश करके अपने आप को रूहानी तौर पर परख सकते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, खुदा के साथ चलते हैं, खुदा की मोहब्बत में कायम हैं। हालेलुया। लेकिन मरने के बाद आपको नया बदन मिलेगा। हालेलुया। जब तक
कोई बीज मर नहीं जाता, वो नई कुंभ लेकर बाहर नहीं आ सकता है। इसलिए गुनाह की तरफ से बढ़कर नई जिंदगी को हासिल करने की जरूरत है। यही खुदा का मकसद है। और जब तक आप नई जिंदगी हासिल नहीं करते, तब तक खुदा का मकसद हमारी जिंदगी में पूरा नहीं होता है। आज इस ईद के मनाने का मकसद यही है कि हम नई जिंदगी को हासिल करें। यीशु मसीह ने हमें नया बना दिया है, बिल्कुल नया, बिल्कुल। पुरानी चीजें जाती रही हैं। क्या आपने यहाँ पे बैठे ये इकरार किया है कि अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मैं अपने बुरे फेलों को छोड़ता हूँ वहीं पे, और नई जिंदगी जैसे यीशु ने जलाली बदल पाया, मैं भी जलाली बदल पाऊंगा। एक स्टूडेंट जो लायक होता है उसकी कोशिश होती है कि मैं फर्स्ट हूँ, मैं क्या करूँ, मैं दुनिया से आला दर्जे का इनाम हासिल करूँ। तो वो इसके लिए क्या करता है, दिन रात मेहनत करता है, दिन रात जागता है, दिन रात वो स्टडी करता है, पढ़ता है, बार बार उन चीजों को दोहराता है जो उसने पढ़ी और सुनी होती हैं। इसी तरह कलाम जब हमारे ज़हनों में गर्दिश करता रहता है, तब जाकर हमारी जिंदगी एक लेवल में चलती है और हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। यूहन्ना फरमाते हैं कि यूहन्ना इस हकीकत पर जोर देता है कि अपनी जिंदगी मसीह के वसीला से बख्शिश है। अपनी जिंदगी मसीह के वसीला से बख्शिश है। ये बख्शिश अभी शुरू होती है और उनको मिलती है जो यीशु को राह और हक और जिंदगी मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। राह और हक और जिंदगी मानते हैं। हालेलुया। इस कलाम में मुकद्दस में से जब हम इस अंजील की, यूहन्ना की अंजील की खसूसियत देखते हैं, तो इसमें खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसमें पानी, रोटी, नूर, चरवाहा और उसकी बेड़े, अंगूर का दरख्त, उसका फल जो है वो इसको बयान करता है। यूहन्ना रसूल यीशु मसीह के शागिर्दों में से सबसे छोटा शागिर्द था और ये बहुत शोहर था, इसको दाढ़ी भी नहीं आई थी जब इसने मसीह के साथ चलना शुरू किया। हालेलुया। और सबसे ज्यादा बुजुर्ग होकर इसने जो है वो वफात पाई है। तमाम शागिर्द जो है वो शहीद हुए हैं, मगर ये अपनी मौत खुद मरे हैं। यूहन्ना रसूल जो है, इनको एक बार मारने की कोशिश की गई। तेल के कढ़ाई को गर्म करके उबलते हुए कढ़ाई में इसको उल्टा लटकाया गया। जब इसके बाद जब तेल के कढ़ाई में गए थे तो वो तेल क्या हो गया था, ठंडा हो गया। हालेलुया। फिर उन्होंने कहा इसको हम मौत नहीं दे सकते, जिसको यीशु जिंदगी देता है उसको कोई भी मौत दे नहीं सकता है, इसलिए जिंदगी को कबूल करें। यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है, यीशु मसीह दुनिया का नूर है, यीशु मसीह वो पानी है जो कोई पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने आज इस कलाम पर अमल कर लिया तो जान जाए कि आप इस ईद को मनाने के हकदार हैं। इस ईद को मनाने के हकदार। सिर्फ अच्छे खाने खाना, अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप करना, तैयार होना, ये क्या मतलब मसीह नहीं है। यीशु मसीह के कलाम के साथ अपने आप को जब तक नहीं सवार लेंगे, आपका ये सारा कुछ फजूल है, आप कुछ भी नहीं है। खुदा चाहता है कि वो आपको नई जिंदगी दे, जिस तरह उसने अपने बेटे यीशु मसीह को नई जिंदगी दी। सारी दुनिया के गुनाह किस पर थे, यीशु मसीह, और वो कब्र के अंदर गए और मरकर जी उठे। गुनाह दफन हो गए और यीशु मसीह जी उठे। इसी तरह खुदा चाहता है कि हम सब भी जिंदा हो जाएं। जिनको इब्लीस ने मारा है, जिनको इब्लीस ने उस इब्लीस ने जो जहर इंसान की जिंदगी में घोल दिया है, उस जहर को जब हम पलट कर देखते हैं, सबसे पहला कत्ल जो था कैन और हाबिल, कैन ने हाबिल को कत्ल किया था। कत्लो गारत शुरू हो गई, कत्लो गारत शुरू हो गई। तो इसी तरह गुनाह फैलता फैलता
हर तरह की बदी नाराजगी गुनाह जो था वो इंसान की जिंदगी में शामिल होता गया, यहाँ तक कि इंसान को हराम कार और बदकार का लफ्ज दिया गया, हराम कार और बदकार का लफ्ज दिया गया। बदी में इंसान बहुत आगे बढ़ गया। कई बार दुनिया में तूफान आए, कई बार आसमान से आग बरसी और लोगों को भस्म कर दिया गया। लोगों को पानी, नूह के जमाना में पानी में सब लोग घर को बर्बाद हो गए, लेकिन गुनाह को खत्म गुनाह खत्म नहीं हो सका है। गुनाह का सिलसिला चलता है। अब इब्लीस परेशान और खौफ ज़दा है, क्योंकि हर इंसान के हाथ में जिंदा खुदा का कलाम है जो दो धारी तेज तलवार है। हालेलुया। बेतसीर नहीं लौटता है, बंद और गुदे गुदे को जुदा करके दिल में उतर जाता है, मुर्दा हड्डियों में जान डालता है और मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। ये कलाम ला तब्दील है, ये आज तक नहीं बदला है। बहुत से लोगों ने दावा किया कि ये कलाम बदल चुका है, ये कलाम ना तब्दील होने वाला खुदा का कलाम है, ये कलाम नहीं बदला है, बल्कि इस कलाम ने बहुत सी जिंदगियों को बदल दिया है। हालेलुया। आपको खुदा बदलना चाहता है, आए खुदा के हजूर प्यार करें। हालेलुया।